हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं विशाल माथुर एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम टारगेट स्टेप टुवर्ड सक्सेस में। आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी, जिसकी डेट अब डिसाइड हो चुकी है, जो कि 15 दिसंबर से अपने तीनों की तीनों सेक्शन के पेपर करवाना चालू कर देगा। एनटीपीसी में 2 सेक्शन है और ग्रुप डी में 1 सेक्शन है। उन सभी के पेपर अब 15 दिसंबर से आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके सिलेबस के बारे में। तो ये काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड सिलेबस नहीं है। आप लोगों को केवल 3 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, वो मैथमेटिक्स, रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस, या जिसे हम लोग जीएस या जनरल साइंस भी कहते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले अगर हम बात करेंगे कि इसमें CBT 1 और CBT 2 में पेपर में आएगा क्या क्या, तो आप लोगों के सामने दिखाई दे रहा होगा CBT 1 जिसकी ड्यूरेशन 90 मिनट रहने वाली है। उसमें जीएस के क्वेश्चन रहने वाले 40, मैथ के क्वेश्चन रहने वाले 40, रीजनिंग के क्वेश्चन रहने वाले 30 और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको 1.5 घंटे में करने हैं 100। अब सबसे पहले अगर मैं इसमें बात करूँ तो इसमें आप लोगों की जो एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स होगा और नेगेटिव मार्किंग होगी 1/3। जो एसएससी वगैरह वाले हैं वो ये लोग ध्यान दें कि वो 1/4 नेगेटिव मार्किंग ना हो के इसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। तो और भी ज़्यादा आप जब तक आप श्योर ना हो किसी क्वेश्चन पर, तब तक आप उसमें टिक ना लगाएं। अगर मैं बात करूं CBT 1 की, तो ये केवल और केवल क्वालिफाइंग जो है पेपर है, उसके अंदर आप लोगों को जो जितनी भी पोस्ट हैं उस हिसाब से आप लोगों का सिलेक्शन होगा। लगभग 20 to 30 गुना जो बच्चों का सिलेक्शन होगा। अब देखते हैं वो लोग कितना मेरिट रखते हैं इसमें। सबसे पहली बात, जैसे आप लोग SSC CGL देते हैं उसमें प्री का मार्क्स जो है मेंस में जाके जुड़ता है, तो ऐसा इसमें कुछ नहीं है। CBT 1 आप लोगों के लिए केवल एक कॉमन टेस्ट है जो कि आपको बस क्वालिफाई करना है। इसमें आपको मिनिमम मार्क्स लाने हैं, जो जनरल और OBC 40%, और अगर मैं बात करूं SC ST वो है 30%, और अगर मैं बात करूं और जो फिजिकली चैलेंज्ड है उन लोगों के लिए 2% रिलैक्सेशन और मिलेगा। अगर मैं बात करूं CBT 2 की, तो इसमें भी ये 90 मिनट का पेपर होगा, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें 100 की जगह 120 होने वाले हैं। GS 50, मैथमेटिक्स 35, रीजनिंग 35। हालांकि दोनों का सिलेबस एक ही है, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ा दिए गए, प्लस थोड़ी सी डिफिकल्टी लेवल बढ़ा दिया जाएगा, क्योंकि ये क्वालिफाइंग राउंड नहीं है, इसी से मेरिट बनेगी। अब इसी में आप अगर बात करें ग्रुप डी का, तो छोड़ दीजिए। अगर मैं NTPC की बात करता हूं, तो NTPC के अंदर कई सारी जॉब्स ऐसी हैं जो कि साइको पर भी बेस्ड हैं। तो कई सारी पोस्ट पर साइको होगा इसके CBT 2 के बाद, और कई सारी पोस्ट पर टाइपिंग भी होगी, और कई सारी पोस्ट ऐसी भी हैं जो कि डायरेक्ट आपके पेपर के बाद आप लोगों का डायरेक्ट जो है मेरिट बनेगी और आपका सिलेक्शन इसमें हो जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद। अब बात करते हैं इसके सिलेबस की। तो सिलेबस की सबसे पहले हम बात करते हैं मैथमेटिक्स के सिलेबस की। तो सबसे पहले आता है नंबर सिस्टम, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद आता है डेसिमल्स, डेसिमल के क्वेश्चन को कैसे आएंगे वो हम देखेंगे। फिर उसके बाद फ्रैक्शन जैसे कि आप सभी लोगों को पता ही है, यानी कि जिसे हम लोग भिन्न कहते हैं। LCM HCF यानी कि लासा और मासा। रेशियो एंड प्रपोर्शन यानी कि अनुपात एवं समानुपात। परसेंटेज यानी कि प्रतिशतता। आगे अगर हम बात करेंगे मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क यानी कि समय और कार्य। उसके बाद करेंगे टाइम एंड डिस्टेंस यानी कि समय और दूरी। आगे बात करेंगे सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। इसकी अगर मैं बात करूं तो ये होता है साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज। आगे अगर मैं बात करूं प्रॉफिट लॉस, लाभ एवं हानि। एलिमेंट्री एलजेब्रा यानी कि बेसिक एलजेब्रा आप लोगों को इसमें देखने के लिए मिलेगी। आगे अगर मैं बात करता हूँ ज्योमेट्री एंड टिग्नोमेट्री, बीज गणित, और आपका जो है टिग्नोमेट्री को हिंदी में क्या बोलते हैं, सॉरी, त्रिकोणमिति जिसे हम लोग बोलते हैं। एलिमेंट्री स्टैटिक्स यानी कि जो नॉर्मल जो डेटा होता है, जैसे आपने डेटा इंटरप्रिटेशन देखा हो, कुछ यही रूप है इसी का। आगे अगर हम बात करेंगे रीजनिंग की, तो सबसे पहले आएगी एनालॉगी। दूसरा है कंप्लीशन ऑफ नंबर एंड अल्फाबेट सीरीज, जैसे सीरीज है उसके बीच में आप लोगों को कई सारे मिसिंग नंबर है वो आपको देना होगा। एनालॉगी मतलब आपको 4 चीज़ें दे दी जाएंगी, उसमें से ऑड क्या है वो आपको छाट के बाहर निकालनी होगी, यानी कि जो पिछले 3 से नहीं मिलती हैं। आगे अगर हम बात करें कोडिंग डिकोडिंग, ये बहुत ही आसान टॉपिक है, इसके बारे में भी हम लोग बातचीत करेंगे। मैथमेटिकल ऑपरेशन यानी कि आपको 4 या 5 चीज़ें दे दी जाएंगी, उसके क्वेश्चन में आप लोगों को दिखाऊंगा कैसे। उसमें आप लोगों को साइंस रखने हैं कि इधर डिवाइड आना चाहिए, इधर गुणा आना चाहिए, तब जाके ये इक्वल टू इतना होगा। क्वेश्चन आप लोगों ने देखे भी होंगे और हम आपको दिखाएंगे भी आगे। सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस। आगे अगर हम बात करेंगे रिलेशनशिप, यानी कि जो हमारे रिश्ते, जो खून के रिश्ते जिसे हम लोग बोलते हैं, उसमें जो आपका बताए जाते हैं, जैसे बुआ की बहन, उसकी बच्ची क्या होगी आपसे रिलेट, तो इस तरीके से वो सारी बातें। एनालिटिकल रीजनिंग, सिलोगिज्म, जम्बलिंग ऑफ बर्ड्स, जम्बलिंग भी कई सारी इसमें आ जाती हैं, वो भी आप लोग डिस्कस करेंगे। वेन डायग्राम, पजल, डेटा सफिशिएंसी। आगे अगर हम बात करेंगे स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन्स और स्टेटमेंट कोर्स ऑफ एक्शन। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन अगर हम बात करेंगे इसमें कथन एवं निष्कर्ष, और स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन यानी कि आपने कोई कथन कहा और उसका क्या
परिणाम या प्रभाव पड़ा वो देखेंगे हम लोग इसमें। आगे देखेंगे डिसीजन मेकिंग, फिर उसके बाद आता है मैप के ऊपर कई सारे क्वेश्चन आएंगे, वो भी दिखाएंगे हम लोग आपको। आगे अगर हम बात करेंगे इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्राफ्स को जो सीखना है उन सब के बारे में भी हम लोग बातचीत करेंगे। आगे अगर हम बात करें, आगे अब हम जीएस के ऊपर बात करते हैं। जीएस काफ़ी ब्रॉड टॉपिक है जिसके अंदर आपकी साइंस के साथ साथ जनरल अवेयरनेस जितनी भी आप लोग के सामने क्वेश्चन आते हैं, जैसे टॉपिक देखते हैं। सबसे पहले करंट अफेयर में अगर हम बात करेंगे तो जो करंट इवेंट जो नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, चाहे वो किसी भी देश में सरकार बदलना हो या भारत के अंदर सरकार बदलना हो, या तो फिर कई सारे देशों में किस देश के बीच में युद्ध चल रहा है या क्या सारी चीज़ें, वो सारी चीज़ें इसमें आएंगी। आगे अगर हम बात करें गेम्स एंड स्पोर्ट्स, गेम्स एंड स्पोर्ट्स में कई सारे स्पोर्ट्समैन ने कोई बड़ी उपलब्धि हासिल की, जैसे विंबलडन जो है, जो बैडमिंटन है, और इसमें जो क्या नाम है टेनिस है, और कई सारे और भी गेम्स हैं, हॉकी है, इन सब का अगर वर्ल्ड कप हुआ है तो वो सारी चीज़ें, अगर ओलंपिक है तो उसके जो भी सारी चीज़ें होंगी। हालांकि ओलंपिक इस ईयर में तो नहीं है, लेकिन अब कब होने वाला ओलंपिक्स, या फिर ओलंपिक्स पहले हुआ, उसमें कुछ एक इंपॉर्टेंट बातें या हमारे स्पोर्टमैन्स के बारे में कुछ चीज़ पूछ ली जाएंगी, वो कुछ भी हो सकता है। आर्ट एंड कल्चर ऑफ इंडिया, कई सारे इसमें क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे कि तबला वादक वगैरह, इन सब के बारे में, नृत्य वगैरह, जो भारत के पूरे भारत में कौन कौन से नृत्य हैं, यानी कि जो डांस है, जो आपका जो बेसिक जैसे हम बोलेंगे नॉर्मल क्लासिकल डांस जो हुए कई सारे प्रदेशों के अलग अलग होते हैं, वो सारी बातें इसमें आएंगी। आगे अगर हम बात करेंगे इंडियन लिटरेचर, यानी कि भारतीय पुस्तकें जो लिखी गई हैं, जो पहले लिखी गई हैं, प्लस जो इस साल में लिखी गई हैं, वो करंट अफेयर में भी आएंगी, और जो पहली लिखी गई हैं, यानी कि जो बहुत इंपॉर्टेंट जैसे भगवत गीता है, रामायण है, इन सब के बारे में, और भी बहुत सारी पुस्तकें हैं, जो कि ऋग्वेद है, ये सारे वेदास जो किन ने लिखे और क्या क्या है इनके अंदर, उन सब के बारे में इसमें पूछा जाएगा। आगे अगर हम बात करेंगे माउंटेन एंड इम्पॉर्टेंट प्लेसेस इन इंडिया, माउंटेन्स के बारे में, जैसे हिमालय है, ट्रांस हिमालय है, आपके अरावली की पहाड़ियाँ हैं, ये सारी, इन सब के बारे में आप लोगों से पूछा जाएगा। आगे अगर हम बात करेंगे जितने भी इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं, चाहे वो ताजमहल ले लीजिए, रेड फोर्ट ले लीजिए आप, चाहे वो हवा महल ले लीजिए, इन सब के बारे में आप लोगों से इसमें पूछा जाएगा। आगे अगर हम बात करेंगे जनरल साइंस एंड लाइफ साइंस, जो जनरल साइंस जो आपकी 10th तक की है, जो कि मैं आपको प्रेफर करूँगा जो 10th क्लास तक जो CBSE बोर्ड की बुक्स हैं, NCERT, आप उससे पढ़ें। आगे अगर हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड फ्रीडम स्ट्रगल, जो इंडिया की जो पुरानी हिस्ट्री रह चुकी है, चाहे वो कितने भी साल में हमारे ऊपर जिन्होंने राज किया है, उन सभी के बारे में, और जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, जो 1957 से जो क्रांति चली आ रही है, वो अभी तक जितनी भी क्रांतियाँ हुई, उन सब के बारे में से पूछा जाएगा। आगे अगर हम बात करेंगे UN एंड अदर इंपॉर्टेंट वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस और उसके अलावा जितनी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है, इन सब के बारे में भी आपसे पूछा जाएगा। तो इसके ऊपर तो काफ़ी सारी वीडियोस भी मैंने बना रखी हूँ, उसको आप डिस्क्रिप्शन में जाके आप देख सकते हैं, या अगर आप वीडियोस में जाके चैनल की, उसमें आप देख सकते हैं, इन सब के बारे में आपको मिल जाएगा। आगे अगर हम बात करेंगे बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर, आपको नॉर्मल कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं, जैसे कॉपी पेस्ट किससे होता है, ये सारी चीज़ें हैं, और भी बहुत सारी छोटी मोटी चीज़ें जो इसमें आती हैं। आगे अगर हम बात करूँ, इसमें आगे होने वाला है, देखिएगा, फिजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड। अगर मैं बात करूं जो नॉर्मल हमारी फिजिकल और जो इकोनॉमिकल और जो सोशल कंडीशन है इंडिया की और वर्ल्ड के अंदर, वो सारी बातें हमें इसमें पढ़नी होंगी, वो भी हम आपको धीरे धीरे इसमें पढ़ाएंगे चैप्टर वाइज। आगे अगर हम बात करेंगे इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिकल सिस्टम, यानी कि भारतीय जो राजनीति है उन सब के बारे में, और भारत का जो संविधान है उन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आगे अगर हम बात करेंगे जनरल साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट्स इंक्लूडिंग स्पेस एंड न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑफ इंडिया, यानी कि जितने भी अभी जो हाल फिलहाल में इंडिया ने जितनी भी सैटेलाइट्स छोड़ी हैं, चाहे वो जितने भी उपग्रह छोड़े हैं, उन सब के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे, और जितने भी न्यूक्लियर पावर प्लांट है या जो न्यूक्लियर वेपन्स के थ्रू हमारे, जैसा आपने सुना होगा अभी हाल फिलहाल में चिनूक और ये सारे जो इंडियन गवर्नमेंट ने क्या इंपोर्ट किए हैं, सुखोई वगैरह, ये सारी चीज़ें क्या हैं, इन सब के बारे में हम लोग भी पढ़ेंगे। आगे अगर हम बात करेंगे कि एनवायरमेंटल इश्यूज कंसर्निंग इंडिया एंड वर्ल्ड एट लार्ज स्केल, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग इसके अंदर सबसे ऊपर है,
इन सभी चीज़ों के बारे में, जितने भी एनवायरमेंटल इश्यूज़ हैं इस समय, जो है कोरोना वायरस है ये भी एक एनवायरमेंटल इशू ही है, इन सब के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। आगे अगर हम बात करेंगे कॉमन एब्रीविएशन और ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ इंडिया। कॉमन एब्रीविएशन मतलब जो नॉर्मल अगर हम बात करेंगे जैसे MBBS वगैरह, ये जो छोटे फॉर्म में लिख दी जाती है वो है एब्रीविएशन। अब कौन कौन सी एब्रीविएशन आई हम लोग देखेंगे इसके अंदर। और अगर हम बात करें ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इंडिया या ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ऑफ इंडिया, अगर हम बात करें जो सड़क मार्ग है यानी कि जो है रोडवेज हुए, जो आपके हाईवेज हुए, चाहे आपकी नॉर्मल रोड्स हुई। आगे अगर हम बात करेंगे जो आपका वाटर ट्रांसपोर्टेशन हुआ, आपका जितने भी जल मार्ग हैं उन सब के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। और एयर ट्रांसपोर्टेशन के बारे में भी हम बात करेंगे, जितने भी एयरपोर्ट्स हैं। ये तीनों मैंने आप लोगों को पढ़ा चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा तो वीडियोस में जाके इसको देख लीजिए, क्योंकि बहुत सरल और बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से इसको ख़त्म करवा दिया जा चुका है। आप लोग देखें इसको ज़रूर। आगे अगर हम बात करेंगे इंडियन इकोनॉमी के बारे में, इंडियन इकोनॉमी जैसे कि आप जो छोटे मोटे बदलाव होते हैं इंडियन इकोनॉमी में, वो सारी बातें होंगी। जैसे वर्ल्ड बैंक ने हमारी इंडियन इकोनॉमी के बारे में क्या कहा, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इकोनॉमिक्स में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं इसमें। आगे अगर हम बात करेंगे फेमस पर्सनैलिटीज़ इन इंडिया एंड वर्ल्ड, बहुत सारी जितनी बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज़ है, जैसे अभी भारत में खेल रत्न मिला है तो कौन कौन सी पर्सनैलिटीज़ हैं। और अगर मैं बात करूँ जो कई सारे कंपनीज़ के ब्रांड एम्बेसडर हैं उन सब के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। और अगर मैं बात करूँ तो फिर जितनी भी बड़ी बड़ी पोस्ट हैं उस पर कौन कौन इस समय विराजमान हैं, और जितनी भी पोस्ट खाली हो चुकी हैं उनकी जगह नए कौन कौन आए वो सारी इसमें हम लोग पढ़ेंगे। आगे बात करेंगे फ्लैगशिप गवर्नमेंट प्रोग्राम, जितनी भी गवर्नमेंट के अंडर जो प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, चाहे वो जनधन योजना हो या जितनी भी, जैसे अभी इस समय फ्री में राशन है और घर दिए जाते हैं, ये सारी जो योजना है इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एंड 19th टॉपिक होगा इसके अंदर फ्लोरा एंड फौनास ऑफ इंडिया, ये जो प्रजातियाँ हैं ये कहाँ पाई जाती हैं और कौन कौन सी प्रजातियाँ इसमें प्रमुख है, वो सारी हम लोग पढ़ेंगे। आगे अगर हम बात करेंगे, इसका एंड टॉपिक है गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया, जो मेन NGOs हैं बड़े बड़े, इन सब के बारे में, और जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये था आपका पूरा की पूरा सिलेबस, जो आपका RRB NTPC और ग्रुप डी दोनों में ही आप लोग का यही जो सिलेबस आने वाला है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप एक एक टॉपिक को उठाएं, बजाय आप सारे टॉपिक एक साथ करने के। इस चीज़ को याद रखें, क्योंकि समय आपके पास बहुत ज़्यादा नहीं है तो बहुत कम भी नहीं है, आप इतना भी ना हड़बड़ाएं। आपके पास 100 दिन है लगभग अभी से, और अभी 15 तारीख डेट दी गई है। ऐसा नहीं है कि सभी का 15 तारीख को ही हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि ग्रुप डी का पहले होगा या कौन सा होगा वो सारी चीज़ें भी देख लेंगे, लेकिन आपको ये है 100 डेज़ को मानकर आपको तैयारी करनी है यहाँ पर। और ये सारी चीज़ें देखनी है कि जितने भी टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस की हैं, लगभग ये मिला के करीब 100 टॉपिक्स ही होंगे टोटल मिलाकर। अगर मैं बात करता हूँ तो 100 टॉपिक से भी कम जो है हमारे अंदर है इसमें। अगर मैं बात करूँ टोटल, जैसे मैं मैथमेटिक्स की अगर मैं बात करता हूँ तो मैथमेटिक्स के अंदर हमने टॉपिक्स देखे हैं, वो देखिएगा कितने हैं। मैथमेटिक्स के अंदर हमारे टॉपिक हैं टोटल 14। उसके बाद अगर हम बात करेंगे रीजनिंग के अंदर टोटल है 17, एंड देन GS के अंदर सबसे ज़्यादा है जो कि 20 टॉपिक हैं। अगर मैं बात करूँ तो टोटल 50 टॉपिक्स भी नहीं है, अराउंड 50 और 51, 52 टॉपिक्स हैं टोटल। तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि सारे सब टॉपिक मिला के 50 भी नहीं है, तो अगर आप 2 दिन एक टॉपिक को भी देते तो बहुत अच्छे से आप करेंगे, तो ज़्यादा जो है प्रॉब्लम ना क्रिएट करें अपने लिए। बहुत आराम से पढ़ें, सारी चीज़ें आराम से होनी है, बस प्रैक्टिस सेट ज़रूर लगाते रहें। तो आज हम लोगों ने ये सारी वीडियो देखी, तो कैसी लगी वीडियो ज़रूर हमको बताइएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।